हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। मैं संजय यादव और आज आप लोगों को दोस्तों हम सिद्ध करने वाले बता रहे हैं, यानी √2, √3, √5, √7, √11 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों प्रति एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, ठीक है। तो इसमें से किसी एक को हम लोग सिद्ध करेंगे दोस्तों, ठीक उसी प्रकार सारे इसमें इसी प्रकार सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे √2 को हम लोग सिद्ध करते हैं पहले कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें, ठीक है। तो ये हम अभी √2 कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। देखिए, पहले हम लोग इसमें मान लेते हैं विपरीत, ठीक है। ये कह रहा कि अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना है, तो इसको हम मान लेते हैं यह एक √2 क्या है, परिमेय संख्या। सॉल्यूशन √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो अतः √2 बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आप √2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जब परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिखा जाता है, जहां p एवं q कोई क्या दोस्तों, कोई पूर्णांक हो तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। आप देखिए दोस्तों, हम लोग परिमेय संख्या के थोड़ा लिखेंगे, परिभाषा से जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो लिखते हैं हम परिमेय संख्या के परिभाषा से जानते हैं कि p एवं q में, p और जो q है दोस्तों, p एवं q में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता, ठीक है। यानी हम लोग परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या जानते हैं कि p एवं q में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता, ठीक है। तो अब इसी को लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी को सॉल्व करेंगे, √2 बराबर p/q। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, दोनों तरफ यहाँ वर्ग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो √2 का भी स्क्वायर दोस्तों, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर, ठीक है। p/q का फिर होल स्क्वायर, यानी दोनों पर स्क्वायर है दोस्तों। √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2, यानी स्क्वायर और रूट क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा p²/q²। अब क्या करेंगे दोस्तों, वज्र गुणनखंड। तो साइड में लिख देते हैं वज्र गुणन करने पर, वज्र गुणन करने पर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2q² बराबर p² और q² बराबर p² क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2 गुना में इधर भाग में आ गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों लिखेंगे यहाँ पे कि p²। देखिए दोस्तों, अब हम लोग लिखते हैं कि p को 2 विभाजित करता है तो p² को 2 विभाजित करेगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर p²/2 है, यानी p का अगर मान 2 विभाजित कर रहा है तो उसका स्क्वायर का भी मान क्या करेगा, 2 विभाजित करेगा। जैसे दोस्तों हम p जगह पर ले लेते हैं 4, ठीक है। p जगह पर कितना ले लिए, 4, तो 2 तो विभाजित कर रहा है। अगर मान लो इस पर स्क्वायर दे दिए 4 पर स्क्वायर, तो 4 पर जो स्क्वायर हुआ 16 दोस्तों, और 16 को तो 2 भी विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो ये भी लिख दिए।
अब हम लोग समीकरण यहाँ इसको दोस्तों 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब समीकरण 1 से चलते हैं दोस्तों। 2q² बराबर p², ठीक है। अब इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, p² बराबर 2q²। अब यहाँ दोस्तों अब p बराबर 2m मानो। अब p बराबर कितना मान लिए दोस्तों, 2m, ठीक है। p का मान कितना मान लिए, 2m। p बराबर 2m मानो तो क्या आ जाएगा, 2m का होल स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हम लोग अब p बराबर 2m मान लिए, ठीक है। तो 2m का स्क्वायर बराबर 2q का क्या हो गया इधर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4m का स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 2q का स्क्वायर। यहाँ दोस्तों सभी पदों में हम कितना से भाग देते हैं, 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं सभी पदों में या दोनों तरफ लिखते हैं, दोनों तरफ ही लिखते हैं, दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, ठीक है। तो 4m का होल स्क्वायर बट्टा 4 और 2q² बट्टा कितना हो जाएगा 4 ये कट जाएगा दोस्तों, और 2 दूना 4, इधर क्या बच गया m² बट्टा q² बट्टा 2, ठीक है। तो अब यहाँ भी लिखते हैं दोस्तों, यही बात लिखेंगे। अगर दो q को विभाजित करता है तो q² को भी विभाजित करेगा, अतः 2 यदि q को 2 विभाजित करता है तो q² को भी 2 विभाजित करेगा। तो इससे पता चला कि दोस्तों इसमें एक नहीं, एक से अधिक गुणनखंड है, ठीक है। एक से एक नहीं है, एक से अधिक गुणनखंड है। तो इस लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है, कि इस प्रकार हम पाते हैं कि P एवं Q में एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड है, और भी क्या है दोस्तों, और भी गुणनखंड, यहाँ 2 है, और भी 2 गुणनखंड है। इसलिए इधर लिख देते हैं दोस्तों, इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। इसलिए इसमें यहाँ अतः लिख देते हैं दोस्तों, अतः हमारी मान्यता गलत, ठीक है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इतना ही काम करना है आप लोगों को। पहले क्या करना है, √2 को एक परिमेय संख्या मान लेना है, फिर लिखना है √2। अगर जब एक परिमेय संख्या हो गया तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p एवं q कोई क्या है, पूर्णांक, तक q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। हम लोग परिमेय संख्या के परिभाषा से जानते हैं कि p एवं q में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है। अब हम इसको लेके क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। क्या किए, दोनों तरफ वर्ग किए, वर्ग करने के बाद दोस्तों यहाँ वर्गीकरण किए, उसके बाद इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब ये 2 इधर गुना में है दोस्तों, इधर किस में आ गया, भाग में। अब यहाँ क्या लिख रहे हैं, यदि अतः p को
2 विभाजित करता है, यदि p को 2 विभाजित करता है, यदि p को 2 विभाजित करता है तो p स्क्वायर को 2 विभाजित करेगा, p स्क्वायर को 2 विभाजित क्या करेगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 को लीजिए। अब हम p जो है दोस्तों p स्क्वायर यानी यहाँ अब हम p बराबर 2m मान लिए। ठीक है, p बराबर कितना मान लिया 2m, तो p जगह पर खाली 2m लिखे, फिर स्क्वायर तो स्क्वायर इधर जो था लिख दिए दोस्तों। 2m का स्क्वायर कितना हो गया 4m स्क्वायर और इधर बराबर 2q स्क्वायर। अब दोनों तरफ कितना से भाग दिए दोस्तों 4 से, क्योंकि हमें एक बार p स्क्वायर में 2 से विभाजित किए थे और हम कितना में करेंगे q स्क्वायर में, इसलिए हम 4 से यहाँ पर भाग दिए दोस्तों। तो 4 4 कट गया तो यहाँ क्या आ गया q स्क्वायर बटा 2। और फिर वही बात लिखें, यदि q को 2 विभाजित करता है तो q स्क्वायर को भी 2 विभाजित करेगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि दोस्तों यानी एक से अतिरिक्त और भी गुणनखंड है दोस्तों। ठीक है, यानी इस प्रकार हम पाते हैं कि p एवं q में एक के अतिरिक्त और भी 2 भी गुणनखंड है दोस्तों। ठीक है, और भी 2 गुणनखंड है। अतः हमारी मान्यता क्या है दोस्तों, गलत है कि √2 एक क्या है परिमेय संख्या, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार दोस्तों आप लोग √3 और √5 √7 √11 को कर सकते हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज कर देना दोस्तों। रूट यहाँ 2 है तो √3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।